सर्च INDI। आज हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक सर्च एंड इंडिसेस। सर्च एंड इंडिसेस टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे सर्च इंडिसेस टॉपिक से तुम्हें SSC में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, रेलवे में, ग्रुप डी में, यानी बहुत सारे एग्जाम में सर्च एंड इंडिसेस के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो बेसिक क्वेश्चन भी आता है सर्च इंडिसेस का, इससे बढ़िया क्वेश्चन भी बनता है सर्च और इंडिसेस का। तो हम पढ़ते हैं सर्च एंड इंडिसेस चैप्टर। इसको हिंदी में कहते हैं घातांक और करनी। घातांक करनी, ठीक है, घातांक करनी। तो घातांक करने का जो हम रख रखे हैं चैप्टर को डिवाइड किए हैं, करीब इसमें लगभग होगा 12 से 15 डिवाइड कर रखे इसे सेक्शन में। 12-15 सेक्शन में टाइप्स में हम पढ़ेंगे। 12-15 टाइप्स होगा, ऐसा नहीं कि एक टाइप का है, इसमें बहुत सारा टाइप्स है। तो बारी बारी से पढ़ेंगे सभी टाइप्स के। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन पर भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, इसके बेसिक थ्योरी पर भी। तो बहुत सारा बेसिक थ्योरी जानते ही होंगे, लेकिन हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक थ्योरी को भी बताते चले जाते हैं। तो बेसिक क्या है ये सभी लोग जानते होंगे आप सब। क्या है बेसिक? जैसे रहे x टू द पावर a इंटू एक्स टू द बाई टू या एक्स टू द पावर m इंटू बाई टू द पावर m रहे, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आधार बराबर हो, आधार को क्या कर देना बराबर, आधार बराबर हो, बेस बराबर हो, तो पावर क्या होता है दोनों ऐड हो जाता है। ये पावर क्या है n, तो ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा x टू द पावर m प्लस n। ठीक है, ये बेसिक है, सब जानते होंगे। इसी तरह डिवाइड में x टू द पावर m बटे x पर पावर n, इसको क्या लिख सकते हो, भागम क्या होता है पावर घटता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ये सभी जानते होंगे, ये सिंपल है। फिर उसी तरह और क्या कह सकते हो, किसी भी संख्या पर पावर 0 हो 1 वैल्यू होता है। फिर उसी तरह x टू द पावर a, पाई पर पावर a और z पर पावर a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x बाई z पर पावर a। ठीक है, ये बेसिक तुम सभी जानते होंगे। उसी तरह नेक्स्ट क्या रहे, x बाई पर पावर a रहे, तो इसको क्या लिख सकते हैं x पर पावर a इंटू वाई पर पावर a। ये बेसिक है, बेसिक सभी जानते होंगे, क्योंकि अगर आधार बराबर हो तो गुना हम क्या करते हैं पावर को जोड़ देते हैं, भाग हम पावर को क्या करते हैं घटा देते हैं। फिर उसी किसी भी संख्या पर पावर 0 हो, 2 पर पावर 0 हो या वेरिएबल कुछ भी पर पावर 0 हो, उसका मान 1 होता है। x पर पावर a हो, y पर पावर a हो, z पर पावर a हो, मतलब क्या कहना चाह रहे पावर बराबर हो, पावर क्या हो सेम हो, तो क्या होता है बेस तीनों क्या होता है मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसी तरह x y पर पावर a हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं x पर पावर a y पर पावर a। ठीक है, ये बेसिक है, फंडा सभी जानते होंगे। ये एक और थोड़ा सा इसमें पढ़ते हैं, क्या अगर लिखा हो रूट ऑफ x, ठीक हो, क्या लिखा हो रूट ऑफ x, रूट ऑफ x लिखा हो, इसको एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे। लिखने का इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्सप्रेस करने के बाद क्या लिख सकते हैं इसको x टू द पावर क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 2 है, तो इसका इन्वर्स कर देंगे। यहाँ जो भी नंबर रहेगा उसका इन्वर्स होगा एक्सप्रेस करने का 1/2। उसी तरह क्यूब रूट ऑफ x, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, x यहाँ जो भी नंबर होगा उसका इन्वर्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/3। उसी तरह इसको क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं लिखने का, बताओ x है, यहाँ जो नंबर है उसका क्या करेंगे इन्वर्स, इन्वर्स कर दो 1/4। फिर उसी तरह x स्क्वायर यहाँ 3 रहे,
तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखाएगा, इसका इन्वर्स, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/3, तो 1/, ये तो 2 रहेगा ही, 2/3, ठीक है, इसका इन्वर्स होता है। उसी तरह कुछ भी यहाँ नंबर रहे तो क्या कहना चाह रहे हैं हम बेसिक, कि यहाँ पर जो नंबर रहता है उसका क्या होता है, इन्वर्स। एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, इसका इन्वर्स हो जाता है, ठीक है, इसका क्या हो जाता है, इन्वर्स करते हैं। एक से ऐसे ही ले लो, या इसी को क्या रहे, √(x), ये b रहे, तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्सप्रेस करने का, इन्वर्स, तो क्या हो जाएगा a/b, ठीक है, a/b। तो ये तो सिंपल था, बेसिक है, ये सभी को पता होगा। अगर हम इतना बेसिक नहीं जानेंगे तो आगे का जो टाइप पढ़ेंगे, टाइप पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें हमको जानकारी रहना चाहिए, बेसिक तो बिल्कुल ज़रूरी रहना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में क्या रह सकता है इस टाइप का, अगर आ जाए, जैसे 2 इंटू 2⁻6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, 2 जोड़ देंगे, पावर को गुना में, 2/8 आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या अभी तक सीखे हम बेसिक में, ये सारे फंडा सीखे हैं। अगर आधार बराबर हो तो पावर ऐड कर देते हैं, भागम पावर घटा जाता है, इसको लिखने का ये तरीका है। इस तरह से किसी भी √(x) को एक्सप्रेस किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ जो नंबर रहेगा उसका इन्वर्स लिखेंगे, यहाँ जो नंबर है उसका इन्वर्स लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक जल्दी से नोट करो। ये हो गया होगा। अब इसी में हम समझते हैं, ये तो बेसिक था मेरा, बेसिक से काम नहीं चलेगा, इसी में हम क्या समझेंगे, देखो ये तो पूरा बेसिक था। अगर क्या हो रूट ऑफ x लिखा, इसको एक्सप्रेस किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे, तो इसमें क्या कहने चाह रहा है हम, कि जो भी रूट में दिया हो यहाँ सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8, तो 8 लिख दिए। अब बताओ, इसको एक्सप्रेस करने जानते हैं, इसका इन्वर्स कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। उसी तरह कुछ भी हो रूट्स में, अगर हम ले लेते हैं सपोज रूट्स में यहाँ x है 3, 4, इसको एक्सप्रेस करना है तो क्या करेंगे बताओ, वही बात रही, रूट्स को, सारे रूट्स को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 या 12, 12 दूनी 24। अब बताओ इसका क्या लिखने, हम जानते हैं एक्सप्रेस करने के लिए इन्वर्स हो जाएगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं इससे, हमको क्या जानकारी मिला कि x का इंडिविजुअल क्या है 2 है। अगर x का इंडिविजुअल रूट्स पूछा जाए पावर क्या है 2, लेकिन इसका कंप्लीट पूछा जाए x का कंप्लीट पावर मतलब रूट्स क्या है यहाँ पर x का कंप्लीट में ये सारे मल्टीप्लाई हो गए। लेकिन x का इंडिविजुअल पूछा जाए, x का क्या इंडिविजुअल पूछा जाए, इसका इंडिविजुअल पूछा जाए 2, इसका इंडिविजुअल 4, इसका इंडिविजुअल 3 है, लेकिन कंप्लीट पूछा जाए तो 4 या 12, 12 दूनी 24। ये समझ गए, कुछ भी हो इस तरह से, और भी कुछ ले सकते हो तुम। x है, यहाँ 5 है, 4 है, 3 है, ठीक है। इसका कंप्लीट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ x लिखे, बताओ 5 × 20, 20 × 60, 60 दूनी 120। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसका यूनिवर्स। ये तो इतना सिंपल हम जानते करना, ठीक है, इतना काम नहीं चलेगा, इससे आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है।
अगर इसी में क्या हो, यहाँ 3 हो, 4 3, इसको लिखना, तो क्या करेंगे, 3 का इंडिविजुअल क्या है, 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, 2 है, लेकिन इसका 3 का कंप्लीट यदि बात पूछे तो 4 × 12 12 दूनी 24, 3 का कंप्लीट क्या है 24, पता है, इसको एक्सप्रेस करने जानते हो 1/24। तो क्या इससे हमको सीख मिला, इससे हम क्या समझे, क्या अगर रूट्स इसका कंप्लीट पूछे रूट्स क्या है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, इसको एक्सप्रेस करना जानते, तो सारे रूट्स, कुछ भी रूट्स हो, कंप्लीट पूछे कुछ भी रूट्स हो, सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, उसी तरह सभी रूट्स को मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको आगे यूज में आएगा, इसको नोट करो। चलो अब टाइप 1 पढ़ते हैं इसका। ये सारे सिंपल था, इतना जानकारी रहना चाहिए तभी हम आगे पढ़ सकते हैं, समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, शायद आपको इसका आंसर पता भी हो, किसी को नहीं भी पता हो, सारे को हम इसको डिटेल फिर बताएंगे प्रोसेस किस तरह से करना है। कुछ क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3 4 टाइम, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसमें चेंज कर देते हैं, क्या कुछ भी लिख सकते हैं आप, 2 है यहाँ 3 लिख देते हैं, 2 3 लिख देते हैं, या मन कर रहा 5 4 3 2 लिख दिए, इसको रहने देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका जो सभी जानते होंगे आंसर देना। फर्स्ट का लास्ट का जो क्वेश्चन लिखे हैं, लास्ट का सभी जानते होंगे, बुक में भी लिखा होगा इसका सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करते हैं, बस इसी का। ये जो है ये टाइप्स तुम जानते हो, पढ़े होंगे, बुक में भी लिखा होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर में हो, ये इसका 3 आंसर नहीं, बहुत सारा सोच रहा होगा 3 आंसर होगा, इसका 5 आंसर हो जाएगा, इसका 7 आंसर हो जाएगा, इसका 3, ऐसा कुछ नहीं, इसका जानते होगे तो बुक में भी लिखा होगा,
लेकिन वो जो ट्रिक में बताया होगा बस यहीं तक वैलिड है, आगे ये तीनों के लिए अप्लाई करके तुम नहीं बता सकते हो। इसका इसलिए बता रहे हो क्योंकि जो भी ये फंक्शन है ये उसी के लिए वैलिड है जो बुक में भी लिखा हुआ, अधिकांश बुक में ये लिखा हुआ रहता, बस यहीं तक रहता सिंपल, कि वो ये कहना चाह रहा है कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन क्या है? क्वेश्चन, उसको तभी हम फॉलो करेंगे जो बताया गया है बुक में, हम भी बताएंगे क्या है। कंडीशन ये है कि जो भी दिया हो वैल्यू फाइंड करने के लिए वो सारा नंबर किस में हो? स्क्वायर रूट्स में हो। स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3। लेकिन अगर यहाँ 5 हो इसके लिए वैलिड नहीं होगा जो बुक में बताया गया, बस वहीं तक। ये उसी के लिए वैलिड है क्या? कंडीशन अप्लाई, क्या सारे नंबर्स जो दिया हो वो किस में हो? स्क्वायर रूट्स में हो, स्क्वायर रूट्स में। ठीक है, अब कोई सोच रहा होगा कि यहाँ पर 3 है, 3 की जगह 3 है, यहाँ 4 ले देते हैं 5, ऐसा नहीं, वो अलग टाइप्स में चला जाएगा। ये टाइप्स क्या है? ये नंबर सेम है सभी में, देखो नंबर सेम से, लेकिन ये जो घात इसका अलग कर रहे हैं। ठीक है, ये अलग हो रहा है, यहाँ पर जो नंबर लिखा हो ये अलग है, और ये जो लिखा हुआ स्क्वायर रूट, जैसे देखो स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब, ये 3 सभी में क्या है? एक ही नंबर। इसी के लिए हम बेसिक बता रहे हैं। तो इस टाइप्स में क्या समझे, ये टाइप्स जो बुक में दिया हुआ रहता है कंडीशन अप्लाइड रहता है क्या, कि ये जो है स्क्वायर रूट्स में हो, जो भी नंबर दिया हो वो किस में हो? सिर्फ स्क्वायर रूट्स में ही, विदाउट स्क्वायर रूट्स वो वैलिड नहीं होता। चलो इसी को हम सोल्व करते हैं पहले, ठीक है, इसी को हम आज सोल्व करते हैं। इसी को हम क्या करते हैं? सारे को अब जो हम बता रहे हैं डिटेल में अभी पहले बता दे रहे हैं, किस तरह से बेसिक अप्रोच से बताते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे। बेसिक अप्रोच करते हुए इस चारों क्वेश्चन को किस तरह हम सोल्व करेंगे। अब तुम्हें इसके बाद में हम बताएंगे 2 सेकेंड में इसका आंसर किस तरह देना। 2 सेकेंड से पार क्रॉस नहीं करेगा, 2 से 5 सेकेंड के बीच में तुम आंसर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। चारों कुछ भी दिया हो, 5 3 4 3 5 7, कुछ भी दिया हो आंसर फाइंड आउट होगा। ये नहीं सोच रहा होगा कि 4 टाइम्स लिखा हुआ 5 टाइम्स लिखो 6 टाइम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्फिनिटिव्स नहीं, इन्फिनिटिव अलग टाइप्स में चले जाएगा। तो ये कौन सा टाइप्स है? टाइप फर्स्ट, टाइप 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम तुम्हें पहले ही बता रखे कि जो भी सर्च इंटरेस्ट का हम ले रखे हैं करीब 12-15 टाइप्स में है, जितना क्लास लगे उसको हम लेंगे, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। इसको बेसिक अप्रोच से डिटेल मेथड से हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, चलो इसको हम सोल्व करते हैं। अब बताओ इसको सोल्व करेंगे तो तुम्हें बताए हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका इंडिविजुअल क्या है? 2 है, स्क्वायर है मतलब 2 है, इसका इंडिविजुअल 2 है, इसका इंडिविजुअल हो जाएगा 2 × 2 4। इसका यदि बात करें तो ये भी अप्लाइड हो जाएगा। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेस करेंगे, यहाँ 2 है तो इन्वर्स में चला जाएगा 3⁻1/2 इंटू 3⁻, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका ये दोनों हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3/1/4 इंटू 3 क्या लिख सकते हैं अगला, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इंडिविजुअल ले रहे हैं सभी का, इसका इंडिविजुअल क्या आएगा? इसका यदि हम लेते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3⁻1/16। अब बताओ इसका बेसिक तो जानते हैं हम, क्या अगर बेस बराबर हो, सभी का सेम हो तो पावर क्या होता है? जोड़ देते हैं, पावर को जोड़ दो, 3 क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, जोड़ के फाइंड आउट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 3 एलसीएम क्या आ जाएगा 16, 2 8 16, 4 चौके 16, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। बताओ इसका क्या क्या कर सकते हैं फिर, 3 8 4 12 12 2 14 14 1 15, 3/15/16, ये आंसर आ गया मेरा, ठीक है। ये तो समझ गया स्क्वायर रूट से, सभी का हम 2 सेकेंड के अंदर भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये है
बुक में भी दिया होगा, उसको भी हम क्लियर कर देते साथ साथ में। बुक में क्या कह रहा है, बुक में इस क्वेश्चन को सिर्फ इसी के लिए वो वैलिड है जो बता रहे हैं, बुक में भी दिया होगा। उसके लिए ये क्या कहना चाह रहा है, क्या अगर स्क्वायर रूट्स में हो, स्क्वायर में हो, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर में ही हो, स्क्वायर रूट में ही हो, स्क्वायर रूट हो, खाली इस नंबर चेंज हो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो, उसी के क्यूब रूट ऑफ 3 के लिए वैलिड ये नहीं होगा, सिर्फ स्क्वायर रूट्स के लिए, ओनली फॉर स्क्वायर रूट्स। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि सभी को रूट्स को मल्टीप्लाई कर दो, सारे रूट्स को क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 लिख दो। कितना आया, 16। ऐसे एक कम लिख दो, आंसर। किसी को दिक्कत, क्या कहना चाहे, सारे रूट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 टू द पावर नीचे में 16 लिख दो, इससे एक कम संख्या लिख दो, आंसर। इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं, जब तक कर रहे हैं तो इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्या है, 7 7 7, इसका आंसर फाइंड आउट करना है, बस कंडीशन है। जब तक मज़ा मिल रहा है ले लेते हैं, जहाँ नहीं मिलेगा फिर अपना सेंस अप्लाई करेंगे। जो हम बताएंगे वो सारे के लिए वैलिड होगा, इसके लिए भी, इसके लिए, सारे क्वेश्चन के लिए, कुछ भी हो। लेकिन ये बुक में क्या करता है, इसी टाइप्स को बता करके खेल समाप्त, यहीं तक। लेकिन अब जो पैटर्न हो गया है 4-5 सालों से, अब जो पैटर्न है, इस पैटर्न को छोड़कर ये पैटर्न पर क्वेश्चन आने लगा। ठीक है, देखो इसका यदि हम आंसर फाइंड आउट कर, फिर वही रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लिख दो, ऐसे एक कम संख्या, आंसर। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन यदि रहे, क्या रहे, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, क्या है, 6। सारे रूट्स को मल्टीप्लाई कर देना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इससे एक कम संख्या, आंसर। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन रहे, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं, कंडीशन अप्लाइड था, कंडीशन फ्लो कब करेगा, सारे नंबर जो है स्क्वायर रूट में हो। देखो स्क्वायर रूट्स में यहाँ क्यूब आ जाएगा, ये प्रोसेस गलत हो जाएगा। फिर जो बता रहे हैं तुक्का काम करेगा, वो तुक्का काम नहीं करेगा। मैथ में ये जो तुक्का हम बता रहे हैं तुमको, तुक्का तभी वैलिड होगा, मतलब कहते हैं कि मैथ में तुक्का आंसर दे देता, 4 ऑप्शन रहता, तुक्का आंसर कैसे देंगे, उसी को हम बता रहे हैं बेसिकली। बेसिक तो ये अप्रोच सीख गया है। बेसिक क्या है, इसका इंडिविजुअल पावर 1/2, इसका 1/4 हुआ, कैलकुलेशन कर दिए। ये एग्जाम में इस मेथड से नहीं करना है, तुमको हम ये सिखाने के लिए ये बताएं इतना। ये जो मेथड है ये समझाने के लिए बताएं, एग्जाम में इस बेसिस से नहीं करना है। एग्जाम में किस तरह से करना वो हम बताएंगे, अभी नहीं बताएं। ये सब क्या है, डिटेल में बता रहे हैं। तो इसमें क्या कहें, रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, कंडीशन अप्लाइड हो रहा सारे स्क्वायर रूट्स में, तो क्या करना है, रूट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, लिख दो 64, ऐसे एक कम संख्या 63, आंसर। समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ठीक है, इसको नोट कर लो। ये बिल्कुल ही एग्जाम में इस तरह से प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। जब हम 2 से 4 सेकेंड के अंदर आंसर फाइंड आउट करने के लिए बताएंगे तो वो बेसिकली ये डायरेक्ट स्टेप आएगा, ये स्टेप। इसीलिए हम ये बताएं डिटेल में कि कहाँ से आया, किस तरह आया। ये जो जब तक ये वैलिड हो रहा स्क्वायर में, तो इस तरह से भी मजा ले सकते हैं हम, इस तरह से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं फटाफट आंसर। इसको नोट करो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको चलो मिटा देते हैं, नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में यही क्वेश्चन तो दिया हुआ है, इसका आंसर तो फाइंड आउट हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन इसी में सोल्व करते हैं।
इसका आंसर पता हो गया मेरा क्या है इस क्वेश्चन का, 10⁻15/16। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी कर लिए हैं। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को, ये वाला 7 वाला, ठीक है। तो बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 इसको यदि इंडिविजुअल हम सोचें तो क्या है यहाँ पर स्क्वायर रूट्स था तो 1/2, इसका इन्वर्स 1/5, इसका रूट्स क्या है 5, तो 1/5 इंटू 7 इसका क्या हो जाएगा 5 चौके 20, तो 1/इन्वर्स में लिख लेंगे, इंटू इसका क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 20 दिया 60 लिख दिए, इंटू इसका क्या हो जाएगा 5 चौके 20, 20 दिया 60 दूनी 120 हो गया। ये जो बता रहे हैं ये एग्जाम का मेथड नहीं है, एग्जाम का मेथड अभी नहीं बता रहे, एग्जाम का मेथड बताएंगे। ये डिटेल बता रहे तुमको कहाँ से आया है, किस तरह कर रहा है, सोचना चाहिए। जब तक हम डिटेल नहीं जानेंगे तो शॉर्टकट को समझ नहीं पाएंगे। शॉर्टकट एक फार्मूला जैसा याद रहेगा, समझ रहा। जब डिटेल हम जान जाएंगे तो शॉर्टकट को तो हम अपनी क्रिएट करते हैं, डिटेल से ही तो शॉर्टकट को आते हैं। डिटेल आया 5 स्टेप, उसको 4 स्टेप से फॉलो करते हैं शॉर्टकट में। चलो इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन बताएं क्या है, बेस सभी का सेम है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, ऐड कर दो सभी पावर को। तो क्या करेंगे 7 पर पावर 1/5 प्लस 1/20 प्लस 1/60 प्लस 1/120। बताओ इसको क्या और सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 120, ठीक है। 5 से कितना टाइम्स कटेगा 5 दूनी 10, 2 5 24 बचे 20 से प्लस 6 टाइम्स 6 दूनी 12 1 टाइम्स, ठीक है। कितना आ जाएगा 30 2 32 32 1 33, कितना आ जाएगा 33। 7 पर पावर 24 प्लस 6 30, 30 2 32 32 1 33, 33/120 आंसर। बस सिंपल सोच के आंसर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको भी सॉल्व कर लिए, इसको भी सॉल्व कर लिए, इसको भी डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन को भी। और जो है अब किसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। बताओ इसको क्या लिख सकते हैं 5 पर पावर 1/2 इंटू इसका रूट्स क्या हो जाएगा इस 5 का 3 दूनी 6 इंटू इसका रूट्स 12, इसका क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 तिया और चके 36, 12 गुने 3 36। बताओ इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर दो सारे पावर को, जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इसका आधार सभी का क्या है बराबर है। ये बेसिक बता रखे हैं, बेसिक आना ही चाहिए तभी हम टाइप्स पढ़ सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा 36, 18 दूनी 36, 6 चौके 36, मारती है 36 1, क्या आ जाएगा 18 छोड़ 24 24 3 27 27 1 28, 28/36 को कैंसिल भी कर सकते हैं, 4 7 28 9 चौके 36, क्या आ जाएगा 5 पर पावर 7/9 आंसर। इसको नोट कर लो।
नेक्स्ट कौन बचा? ये भी हो गया, ये कंप्लीट हो गया है, ये भी कंप्लीट हो गया, ये बचा है ना, इसको भी डिटेल से कर लेते हैं। उसके बाद हम एग्जाम का मेथड सीखेंगे। कुछ भी रूट्स दिया हो सारे क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। इन्फिनिटिव वाला केस अलग है, ये नहीं कि सोच लेना कि डॉट 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 इन्फिनिटिव, वो नहीं इसके लिए होगा वैलिड, वो अलग टाइप्स में हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 1/3 इंटू क्या बताए थे, सारे रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, इंडिविजुअल रूट्स का पावर लिखेंगे, ठीक है। सारे रूट्स को मल्टीप्लाई 3 1/3, इसका रूट्स क्या हो जाएगा? 3 तिया 9। प्रीवियस वन बताओ, 3 पर पावर 1/9, इसका क्या लिख सकते हैं? 3 3 9 9 तिया 27 इंटू 3 पर पावर 27 तिया 81, ठीक है। बताओ बेस सभी का क्या है? बराबर है, तो पावर क्या होगा? जोड़ देंगे, सारे पावर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 1/3 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/81। बताओ इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा? 81 27 तिया 81 9 नमा 81, ये 27 तिया 81 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स। बताओ ये क्या आ जाएगा? 36 और 36 3 39 39 1 40 40/81, फाइनल आंसर। ये तो हम डिटेल में चारों क्वेश्चन का आंसर पता हो गया, लेकिन ये जो बताए हैं चारों क्वेश्चन को, ये एग्जाम में इस बेसिस से नहीं, इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर सकते हो अगर सारे रूट्स, मेरा सारा रूट्स जो है स्क्वायर में रूट्स दिया हो, सारे नंबर सेम हो, सभी सेम नंबर के लिए हम बता रहे हैं, सेम 7 7 5 5, अलग ये नहीं सोच लेना नहीं यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 3 है, यहाँ 2 है, उसके लिए वैलिड नहीं होगा। पावर भले कुछ भी हो, सभी के लिए बताए, ये तो डिटेल में है। इसका जो बताए थे एक बार रिव्यू करा दें, इसका क्या बताए थे, कंडीशन क्या अप्लाइड है कि जो भी नंबर दिया हो सारे किस में होगा? रूट्स में हो। सारे नंबर्स किस में दिया हो? रूट्स में दिया हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सारे रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे में लिख देंगे, लिख दिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, और उससे एक कम नंबर लिख देंगे, 16 से एक कम नंबर 15, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गया। ये तीनों के लिए ये जो बता है ये बुक में लिखा हुआ रहता है, अधिकांश बुक में, सारे बुक में यही तक ये छोड़ देता है। लेकिन अब जो एग्जाम जो पैटर्न आने लगा इस टाइप, ये तीनों क्वेश्चन के बेसिस पर पैटर्न पर आने लगा है एग्जाम में। ये पैटर्न अब बहुत कम आता है, ठीक है। पहले धड़ल्ले से ये पूछा जाता है, लेकिन अब जो है थोक में इस टाइप के पैटर्न पर इसको सोल्व करना। ये डिटेल में तो जान गए ये क्या है, इसका फंडा, इसका क्या लॉजिक है, ये समझ गए, लेकिन एग्जाम में हमें 5 सेकंड के अंदर आंसर देना है, उसको हम बताएंगे ये तीनों को, ठीक है। इसको जब तक मजा मिल रहा है, इस टाइप का मिलेगा, तो जिस तरह बताएं सारे रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे लिख देंगे, उससे एक कम संख्या लिख देंगे, ले लेंगे आंसर। ये तुक्का काम कर जाएगा, ठीक है। चलो इसको हम शॉर्टकट में भी लेके चलते हैं, 5 सेकंड में आंसर। 5 सेकंड से तुम्हारा ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर में सीखेंगे किस तरह सॉल्व करें, ठीक है। अब ये देखो, चलो बारी बारी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, इसका लॉजिक क्या कहता है, जो 5 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन लेना, हम तो बता रहे हैं इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे इसी को टाइम नहीं लगेगा। क्या करना है, पहले सारे रूट्स को, जो भी रूट्स दिया हो सारे रूट्स को मल्टीप्लाई कर दो, सारे रूट्स को गुना कर दो। गुना कर लेते हैं, 3 तिया 9, ये सारे रूट्स को गुना करना है, ठीक है। क्या है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 23 तिया 81, सारे रूट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 81, 81 लिख दो,
क्या है 81, 81 लिख दिए। ठीक है, पहला स्टेप क्या किया, सारे रूट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, सारे रूट्स को गुना करने के बाद 81 आया, लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये जो 81 है इसको इंडिविजुअल रूट्स से डिवाइड करते जाएंगे, इंडिविजुअल रूट्स। ठीक है, सारे के इंडिविजुअल रूट्स से डिवाइड करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल रूट्स। अब इंडिविजुअल रूट्स की बात आए तो देखो, इसका इंडिविजुअल रूट्स क्या है, जो लगा हो इसका रूट्स में 3 है, इसका इंडिविजुअल रूट्स 3 है, इसका इंडिविजुअल रूट्स 2, इसका इंडिविजुअल रूट्स 2, इसका इंडिविजुअल रूट्स 3, इसका 4, इसका 5। तो सारे को इंडिविजुअल रूट से डिवाइड करेंगे। तो बताओ 81 को डिवाइड किससे करेंगे, इसका इंडिविजुअल रूट 3, तो क्या बचेगा 27, लिख दो। अब जो 27 आया, अब इसको डिवाइड करेंगे अगले वाले के इंडिविजुअल रूट से, तो इसका इंडिविजुअल रूट 3 है तो 3 कर देंगे डिवाइड, 9 लिख दो, प्लस फिर 9 को आप डिवाइड करेंगे, जो बचेगा 9, इसका इंडिविजुअल रूट 3 है तो 3 से डिवाइड, 3 लिख दो, प्लस 3 को डिवाइड करेंगे, इसका इंडिविजुअल रूट 3/3 1, प्लस 1 लिख दो। किसी को दिक्कत? अब हमेशा इसका पैर नहीं छूना है, क्या करना है, 81 27 आए, अब 27 को पैर छुएंगे, इस पर वापिस नहीं आना है 81 को, 27 डिवाइड होगा अगले वाले, इसका इंडिविजुअल रूट 3। इंडिविजुअल रूट्स वो होता है, यानी कि अब मल्टीप्लाई करके जो करेंगे वो नहीं, इसका इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूट, व्यक्तिगत रूट क्या है, इसका रूट्स क्या है 3, जो लगाओ 3, इसका 3, ये प्रोसेस। ठीक है, तो बताओ अब इसको सोल्व कर सकते क्या है, इसको मिटा देते हैं, जोड़ दो, क्या आ जाएगा 3 पर पावर क्या हो जाएगा, नोट क्या 36 थे 39 है 40, यही आया होगा आंसर, डिटेल में भी आंसर। इसको सोल्व करते हैं, क्या बोले थे 5 है